नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 4 चरण में मतदान हो चुके हैं और सभी दल 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। इस समय हर गली मोहल्ले और चौक चौराहे पर राजनीति की बातें हो रही हैं। जनता रोज सरकार बना रही है और रोज सरकार गिरा रही है। बता दें कि इस समय जैसे जैसे गर्मी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी अपनी शाख बचाने के लिए रोज नए नए पत्तों की तलाश कर रही है, रोज नए नए मुद्दे जनता के सामने ला रही है, लेकिन उन सभी मुद्दों का जनता के ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ नहीं रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी में खलबली मची हुई है और जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है और इस बार बदलाव करना चाहती है। देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे देश के युवा परेशान है, जिसके चलते इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं ने बदलाव का मूड बनाया और इस बार बदलाव होकर रहेगा। इस बीच जोधपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह उचाड़िया ने बड़ा बयान दिया है और राजस्थान में लोकसभा सीट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उचाड़िया केएल शर्मा के लिए अमेठी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, जहां चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा किया और कहा कि राजस्थान में 25 सीटों में से कांग्रेस 17-18 सीटों पर जीत रही है, जिससे बीजेपी की हवा खराब हो गई है। बता दें कि राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाकर सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद जनता से किए गए सभी वादे पीएम मोदी भूल गए और अपने सत्ता के मद में मस्त हो गए। 2014 में चुनाव से पहले किए गए वादे भी नहीं पूरे किए। फिर 2019 का चुनाव आ गया, फिर मोदी की वही घिसी पिटी बातें शुरू हो गई और पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान जनता से अपनी करने लगे कि मुझे एक बार मौका दो, मैं उन सभी वादों को पूरा करूंगा जो मैंने जनता से किए थे। वहीं पीएम मोदी के जुमले के झांसे में देश की जनता एक बार फिर आ गई और बीजेपी को अपना पूरा समर्थन दे दिया, जिसके बाद मोदी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा आ गए। जिसके बाद से मोदी अपने मित्रों के अलावा फिर जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कागजों और गोदी मीडिया के द्वारा देश की जनता को सारा जहां दे दिया। वहीं सब के बीच अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, तब पीएम मोदी एक बार फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगातार जुटे हैं, लेकिन इस बार उनका कोई मंसूबा सफल होता नहीं दिख रहा है। वहीं सभी हथकंडे अपनाने के बाद पीएम मोदी ने जब देखा सब कुछ बेकार होता जा रहा है, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ है कि बीजेपी इस बार पूरी तरह से क्लीन बोर्ड होती दिख रही है, जिसकी बौखलाहट बीजेपी और मोदी में साफ दिखाई दे रही है। वहीं अमित शाह ने भी स्वीकार कर लिया है कि हम राजस्थान हार रहे हैं। आपको बता दें कि करण सिंह उचाड़िया का चुनाव प्रचार करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पीएम मोदी की नकल उतारते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि 1 महीने के अंदर काला धन वापस लाऊंगा। तो क्या काला धन आया? 1 रुपया वापस नहीं आया। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। इस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होती है, किसी भी युवा को नौकरी मिली? पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरी की जगह 2000 नौकरी देने का काम नहीं किया है। वहीं काला धन वापस तो नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने चुनावी चंदे के रूप में अपने लिए काला धन खूब इकट्ठा कर लिया। काला धन वापस लाने की बात फेल हो गई। काला धन वापस तो नहीं आया, लेकिन काले धन को सफेद करने के लिए मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू किया, जिससे सारे अपराधी बीजेपी को गुमनामी चंदा देकर अपना काला धन बड़े स्तर पर चलाते रहे हैं और उस फॉर्म को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त रहेगा। वहीं मोदी ने अपनी जेब भरने के सिवा देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव के 4 चरण के वोटिंग में दिख गया है। वहीं बाकी के बचे चरणों में भी बीजेपी क्लीन होती दिखाई दे रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता उचाड़िया ने कहा कि इतना कोई झूठ बोल जाए तो गांव में उसका मुंह काला करके वापस भेजते हैं और लोग उन्हें वोट देने की बात करते हैं। करण सिंह ने कहा कि पीएम ने कहा था कि किसानों की आय डबल कर देंगे, लेकिन डबल हुई? किसानों की आय तो डबल नहीं हुई, लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई गई हैं।
किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बीजेपी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं किसान आज भी सड़कों पर हैं और सैकड़ों किसानों ने अपनी जान तक गंवा दी है और पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने वाली बातें फेल हो गई हैं और किसानों को लाठियां मिली हैं और आज भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए सड़कों पर पड़े हुए हैं। वहीं सभी क्षेत्रों में बीजेपी फेल हुई है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके चलते पीएम मोदी इतना गिर चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूल चुके हैं और देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति देश में नफरत फैलाने वाली बयानबाजी कर रहा हो। वहीं करण सिंह उचारिया ने कहा कि पीएम समझ चुके हैं कि मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। बीजेपी को राजस्थान में भी सफलता नहीं मिलने वाली है और कांग्रेस को 17-18 सीटें आ रही हैं। जोधपुर के कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि इस बार भारत में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए अमेठी की जनता को भी केएल शर्मा को वोट देकर जिताना चाहिए। अब राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। वहीं इस तरह के दावे से बीजेपी की रातों की नींद उड़ चुकी है और लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हार के डर से बौखलाए मोदी अनर्गल बयानबाजी करने में जुटे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी का कोई असर दिखने वाला नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है और मोदी के सभी मंसूबों से जनता वाकिफ हो गई और इस बार बीजेपी और मोदी को जनता का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिससे अमित शाह समेत बीजेपी के सभी नेताओं का दिमाग फिर गया है और झूठे वादे गिनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अमेठी सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होनी है। वहीं अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है और केएल शर्मा सोनिया गांधी जब रायबरेली से सांसद थी तो वो उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे और उन्हें गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा ने नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको देखते हुए अमेठी का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और अपनी शाख बचाने के लिए स्मृति ईरानी खाक छान रही है। वहीं अमेठी से चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी अमेठी को भूल गई और दिल्ली से अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर आने लगी और जनता को किसी भी प्रकार की कोई सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, जिसको देखते हुए स्मृति ईरानी अपनी शाख बचाने की पूरी कोशिश में जुट गई हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर है। देश की जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है और देश के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और देश में करीब 80% युवा बेरोजगार है और लोग बहुत परेशान है। लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। वहीं इन सभी का जनता बीजेपी को क्या जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।